हेलो व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली कि हम जो नेविगेशन बार बनाते हैं उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन का। यहाँ पर मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था कि मैंने नैप बार बनाई थी, बट इट इज़ नॉट अ ट्रांसपेरेंट नैप बार बिकॉज इसका कलर ब्लैक जो है वो शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि बैकग्राउंड जो हमारी इमेज होगी मुझे उसके ऊपर ही नैप बार बनानी है, ठीक है, और वो ट्रांसपेरेंट नैप बार होगी। ऑन द अदर हैंड हम ये देखेंगे कि हम लोग जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये जो कलर किया था हम इस कलर को किस तरह से फेड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक होगा टेम्पलेट ही बेसिक टेम्पलेट जिसके अंदर आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसपेरेंट नैप बार, ठीक है, ऑन द अदर हैंड हम लोग कलर को किस तरह से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं एक इमेज के ऊपर। यहाँ तो मैंने कलर लगाया है ना बैक पे, हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एक इमेज के ऊपर लगाएंगे कलर, और उस कलर को हम लोग किस तरह से फेड करते हैं आज के लेक्चर में हम लोग वो सीखेंगे। हम लोग दोबारा से जो है वो अपनी बेसिक टेम्पलेट या बेसिक स्ट्रक्चर को ही बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। ये था मेरा प्रीवियस लेक्चर फिफ्थ और CSS। आज की लेक्चर में वही काम, हम लोग न्यू फाइल बनाएंगे। यहाँ पर मैं कर दूँगी जी 6 डॉट बल्कि 6 हमारे पास ऑलरेडी है, हम लोग यहाँ पे बना देते हैं जी 7 डॉट HTML। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर आ गया। आप इसे कंफ्यूज ना हो, मैं इसको कर देती हूँ जी रिमूव, और यहाँ पर हम आ जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर लाने के लिए हम क्या करते हैं, Shift+1 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, हमारे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा। और इस स्क्रॉल बार को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Alt+C। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बहुत टाइम पे बता दिया है। जब मैंने अपनी HTML की पूरी प्लेलिस्ट अपनी यूट्यूब पर अपलोड की थी, इसमें बार बार ये चीज़ मैंने रिपीट की हुई है। और किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर पे लेकर आते हैं, 2 तरह के बेस होते हैं, दोनों तरह के बेस को मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने HTML नहीं सीखी तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है HTML की प्लेलिस्ट, आप वहाँ से जाकर HTML की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नैप बार को बनाना। नैप बार बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हेडर टैग, जो कि बेसिकली क्या है, हमारा सिमेंटिक टैग है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को सिमेंटिक टैग्स के बारे में बताया था। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपसे लास्ट पूछते हैं कि सिमेंटिक टैग्स होते क्या है। तो ठीक है, हेडर हो गया, नैव हो गया, मेन हो गया, असाइड हो गया, सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, नैव हो गया। तो दीज आर सम हमारे पास सिमेंटिक टैग्स होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली होते ही ढेर हैं, लेकिन इनको सिमेंटिक टैग का नाम दे दिया गया। अब यहाँ पर मैंने डिव एंड हेडर यूज़ किया, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेती हूँ जी डिव, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दे देते हैं जी क्लास बना लेते हैं जी लोगों की। इसके अंदर हम लोग लेते हैं P टैग और यहाँ पर अपना नेम रख देते हैं वेबसाइट का जो भी हमने रखना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं रख देती हूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रखते हैं आमला अनफिल्टर्ड। ठीक है, अपने चैनल का यूज़ कर लेना चाहिए कभी कभी। ओके, तो यहाँ पर मैंने रख दिया आमला अनफिल्टर्ड, और फिर यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, अपनी नैप बार बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नैप बार बनाने के अंदर हम लोग अपना UL टैग, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग दोनों तरह की लिस्ट यूज़ कर सकते हो, ऑर्डर लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, अनऑर्डर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट आप यूज़ नहीं कर सकते हो। कितनी टाइप्स की लिस्ट होती है ये भी ऑलरेडी मेरी HTML की प्लेलिस्ट पर लेक्चर अपलोडेड है। और अगर अभी तक आप लोगों को लिस्ट के बारे में नहीं पता तो पहले जाकर आप लोग वो लेक्चर देख लें एंड देन यहाँ पर आए। उसके बाद हम लोग लगाएंगे लिंक। अच्छा, एक चीज़ और, प्रीवियस वीडियो में बेसिकली हमने क्या किया था कि अगर मैं इसके ऊपर, ये मैंने बंद कर दिया था, हाँ, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ ना तो वो मेरा क्लिक करके मुझे कुछ किसी भी पेज पे नहीं लेके जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग अपनी वेबसाइट्स पर देखिए, ठीक है, हम लोग किसी की वेबसाइट देखते हैं, अगर मैं उसके अबाउट पे क्लिक करती हूँ मुझे अबाउट के पेज पे ले जाता है, न्यू डील्स पे क्लिक करती हूँ मुझे न्यू डील्स के पेज पे ले जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपने मूव करवाना है, आपने लिंक देना है, तो इज़ इट इवन नेसेसरी कि आप लोग एंकर टैग जो है वो लाजमी यूज़ करो। ठीक है, अभी कोई लिंक नहीं देना बिकॉज मैं कोई भी एक्स्ट्रा पेजेस नहीं डिज़ाइन करी, और जब आपने लिंक नहीं देना तो आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, हैशटैग यूज़ कर देना है। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है, अपना नेम लिखना है, जो भी आपने उसको लिंक में देना होगा। फॉर एग्जांपल होम, अबाउट, जो भी आपने लिखना होगा, या आपने 5 करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, होम, अबाउट, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोर्सेज, यहाँ पे हम लिख देते हैं
कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग देखते हैं जी ब्लॉग। जो भी आप लोगों ने यहाँ पे अपनी रखने हैं, अपनी नीच के मुताबिक आप यहाँ पर इसको जो नेम्स को लिख सकते हो। उसके बाद हम इसके अंदर ये बटन को डिज़ाइन करेंगे। तो बटन को डिज़ाइन करने के लिए आप यूज़ करते हो बटन टैग। बटन टैग में आप जाओगे और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉगिन, लॉगिन, कुछ इस तरह करके हम लोग बटन बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर अभी इस समय आपको इंटरफेस चेक करवाऊँ और तो वो हमें कुछ यूँ करके आप लोगों को शो हो रहा होगा। हम लोग चलते हैं अपने इंटरफेस पे ये करके। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर क्या आ रही है, एक्स्ट्रा स्पेसिस आ रही है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों ने एक कंटेंट को बनाना स्टार्ट करना है तो आप लोगों ने फर्स्टली क्या करना है, एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करना है। यार इसको मैं जो है वो ख़त्म कर दूँ। ओके, तो सेवन तक हम लोग इसी तरह से एक जो है अपनी CSS फाइल भी बना लेंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 7.css फाइल बन गई। यहाँ पर जब भी आप लोगों ने किसी भी वेबसाइट को बनाना शुरू करना है तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने स्टैटिक टैग मतलब आपकी जितने भी पूरी पेज होगा उस सब पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने मार्जिन अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है तो आपने उसको भी 0 कर देना है। पैडिंग अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट आपने यहाँ पे आएगी पैडिंग, अगर आपने पैडिंग कोई बाय डिफ़ॉल्ट ली है तो इसको भी आपने 0 कर देना है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अच्छा, इसको करने से क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर होगा जो ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको अभी तक कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी तक इस फाइल का लिंक इस फाइल में अटैच ही नहीं किया। तो अटैच करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने टाइटल के नीचे जाएंगे। ठीक है, अपने टाइटल के नीचे आके आप क्या लगाओगे, लिंक टैग लगाओगे। रिलेशन क्या है हमारा उस स्टाइल शीट के साथ, बेसिकली इज इट स्टाइल शीट, तो वो ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पे आपने जस्ट उस फाइल का नेम लिखना है 7.css। बट मेक श्योर कि जो आपकी HTML जहाँ जिस फोल्डर में आपकी HTML फाइल है उसी फोल्डर में आपकी जो है वो CSS फाइल भी होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो कि जिसने अगर स्पेसिस दी थी उसने वो रिमूव कर दिया। ठीक है, तो आपने ये लाजमी कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि हमने कोई बैकग्राउंड पे इमेज सेट कर लिया, क्योंकि बेसिकली मुझे इमेज के ऊपर ही रैप पर बनानी है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इमेज जो है वो मैंने डाउनलोड कर रखी थी, मैं आप लोगों को इमेज दिखा देती हूँ। अभी तक मैंने इसको फोल्डर में सेव इसलिए नहीं किया कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि फोल्डर में से आप लोगों ने उसी फोल्डर में रखनी है जहाँ पर आपकी ये फाइल होगी। तो ये मैंने बैकग्राउंड एक इमेज ली हुई है, तो ये एक इमेज उठा लेते हैं हम और एक ये इमेज उठा लेते हैं और एक ये उठा लेते हैं। यहाँ पर जहाँ हमारा फोल्डर पड़ा होगा, मेरा फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर ही पड़ा है, डेस्कटॉप CSS के अंदर, और इसके अंदर आपने क्या करना है, मैंने एक पिक्स का फोल्डर बनाया हुआ है और इसी के अंदर मैं अपनी सारी जो पिक्चर्स होती है वो रखती हूँ। हो जा भाई, सेव पेस्ट हो जाओ। ओके, आई गेस कि वो वहाँ से पिक नहीं हुई। हम ऐसे करते हैं, दोनों को यहाँ से करते हैं दोबारा से कट करने के बाद डेस्कटॉप के बाद CSS फोल्डर, ये मेरा बेसिकली पाथ है। तो आपने जहाँ पर अपना फोल्डर बनाया होगा आप वहाँ जाकर इसको पेस्ट कर दोगे। अभी दोनों यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि हमें बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है। तो बैकग्राउंड पे इमेज हम क्यों ना बॉडी टैग पे लगा दें, क्योंकि बॉडी तो हमारी पूरी होगी ना, मतलब पूरा जो हमारा लेआउट होगा हमने सारा काम तो इसके अंदर ही करना है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर फर्स्टली हम ऐसा करते हैं जी, यहाँ पर एक बना लेते हैं अपना पेरेंट। ठीक है, और इस पेरेंट के अंदर लगाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से करते हैं कट और इसको लेकर आते हैं एट लास्ट यहाँ पर कर देते हैं इसको सेव। अब यहाँ पर मुझे इस पेरेंट को भी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम पेरेंट को स्टाइलिंग देते हैं। यहाँ पे करते हैं जी, लिखते हैं पेरेंट के अंदर हम जाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर अपनी विड्थ हमारी टोटल कितनी होती है 100%, और हमारी जो टोटल स्क्रीन की हाइट होती है वो हमारी कितनी होती है 100 VH वर्टिकल हाइट। ओके, और यहाँ पर हमने क्या लगाना है, अब हम लोगों ने यहाँ पे लगानी है बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए आप जस्ट अगर बैकग्राउंड भी लिखते हो तब भी चलता है, अगर आप लोग बैकग्राउंड इमेज भी लिखते हो तब भी चलता है, अगर आप लोग बैकग्राउंड लिखोगे तब भी ये वर्क करेगा। यहाँ पे मैंने URL दिया, URL के अंदर मैंने पिक का फोल्डर, मेरे इस फोल्डर के अंदर पे ये इमेज से reflection.line मैंने ये इमेज लगा दी। स्क्रॉल को ख़त्म करने के लिए, बिकॉज ये बहुत इरिटेटिंग है, इसको ख़त्म करने के लिए हम Alt+C प्रेस कर देंगे। ठीक है, और इसको चेक करते हैं कि ये हमें डिस्प्ले किस तरह से नज़र आ रही है। अभी यहाँ पर आपको डिस्प्ले इस तरह से नज़र आ रहा है बिकॉज इमेज का जो साइज़ है वो काफ़ी लार्ज है। तो इमेज के साइज़ को थोड़ा कंसाइज करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी इमेज का साइज़ बहुत छोटा हो। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड साइज हम लोग जितना उसको कवर कर सकते हैं हम इन प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है वो उसको कवर कर लेंगे अपने को। ठीक है, इमेज को बैकग्राउंड साइज कवर
बैकग्राउंड साइज हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर कवर आ जाएगा। ठीक है, अब इससे कुछ हद तक जो हमारी इमेज होगी ना वो थोड़ी एडजस्टेबल हमें जो है वो मिल जाएगी। आपको नज़र आ रही है कि इमेज जो है वो एडजस्ट हो चुकी है काफ़ी हद तक। अच्छा, यहाँ पर अभी हमारे इसके ऊपर क्या लग गई कि हमारी जो नैब है आपको वो नज़र आ रही है। बैकग्राउंड पे मैंने क्या लगा दी है, इमेज लगा दी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो है इसका नेक्स्ट टैग की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने किसको पकड़ा, पेरेंट। हमारा पेरेंट जो है वो डन हो गया, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। उसके बाद हमारा कौन सा टैग है, हेडर का टैग है। तो यहाँ से इसको लें और सिलेक्ट कर ले हेडर को। कितने टाइप्स के हमारे पास ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं, आईडी, क्लास और स्टाइल टैग। आप तीनों को पकड़ के जो है वो स्टाइलिंग दे सकते हो। इसका मैंने क्लियरली और बहुत अच्छे से मैंने डिफाइड किया हुआ अपनी HTML की प्लेलिस्ट के अंदर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ग्लोबल एट्रीब्यूट्स वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए और जाके पहले उसको देख लिया। CSS का फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया हुआ है बहुत अच्छे से। तो आप लोग CSS के फर्स्ट लेक्चर में जाए, उसमें आप लोग CSS की टाइप्स देख सकते हैं। उसमें आप लोग CSS की ग्लोबल एट्रीब्यूट्स को मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। अच्छा जी, चलिए फिर जो हमारी हमने यहाँ पे यूज़ करी है वो कि हमारी टोटल 100% की 100% हाइट आप लोग अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। मैंने यहाँ पे 75 px हाइट दे दी। और उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स ये मैं इस तरह हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो सिंगल रो में हमारा आ सके। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको चेक करवाऊँ तो अभी तक हमें यहाँ पर ये वाली चीज़ नज़र आ रही है। आपको मैंने कहा कि डिस्प्ले फ्लेक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एक सिंगल रो में आ सके। पहले के नीचे था, डिस्प्ले फ्लेक्स आने से क्या होगा है कि एक सिंगल रो के अंदर हमारा आ चुका है। ठीक है, मैंने ये चीज़ लगा दी डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद अब जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दोगे, अपने स्पेस बिटवीन, ताकि हमारी इसमें क्या आ जाए, स्पेसिस आ जाए। मैं आपको चेक करवाऊँ तो हमारा जो ये देखिए बटन यहाँ पे मूव कर गया। ठीक है, लास्ट पे ये यहाँ पर आ गई और हमारा नेम यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसको करने के बाद अलाइन आइटम हम लोग क्या करते हैं कि इसको अलाइन आइटम सेंटर, हमारी सेंटर में रहे। उसके बाद हमने क्या दे दिया जी, पैडिंग दे दी है। ठीक है, पैडिंग हम लोग टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से देंगे इकट्ठे। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने के 2 टाइम्स में ही यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास पैडिंग में देने के लिए मैंने 30 px दे दी, 30 px। और फिर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं 10%। ये हमने पैडिंग दे दीजिए। पैडिंग देने के बाद हमारा क्या हुआ, ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया, साइड पे आ गया। आप लोग नज़र आ रहा होगा, ये हमें यहाँ पर शो हो रहा है कुछ करके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बैकग्राउंड। बेसिकली मुझे क्या देना है, कलर देना है ताकि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी शो। अभी तो देखे ना ये इसके ऊपर ही आपको शो हो रहा होगा, कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा। तो ट्रांसपेरेंसी देने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बैकग्राउंड ही। दोबारा से बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी यूज़ करें। बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के अंदर आपने क्या यूज़ करना है, RGBA यूज़ करना है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब आप RGBA यूज़ करते हो, सॉरी यार रिलेटिव नहीं लगाना, आप जस्ट ऐसे लगा लो। ठीक है, आपने फर्स्ट जो 3 कलर्स होंगे उनको आपने 0 दे देना है। उसके बाद आपने जितनी उसको ट्रांसपेरेंट करना होगा आपने उसको उतना ट्रांसपेरेंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.2 दे रही हूँ तो यहाँ पर हमारा जो कलर है आप लोगों को थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट, आपको ये शायद कि आप लोगों को स्क्रीन में थोड़ा इफेक्ट नज़र आ रहा होगा, तो आपको ये इतना ट्रांसपेरेंट दे देगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको इन्हांस करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, तो थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए आपने जस्ट इस 0.2 को बढ़ाते जा रहे हैं। 0.9 तक आप वैल्यूज़ को कर सकते हो। अब देख रही हो कि थोड़ा और फेड हो गया, आप चेक कर रहे हो। ठीक है, तो अब इस तरह से जो है वो अपने बैकग्राउंड को क्या दे सकते हो, ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो। मैंने इसको 100% पे ही दोबारा से रख दिया। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो उसकी तरफ, स्टाइल की तरफ। क्या नेक्स्ट किसको स्टाइलिंग देंगे, हेडर के बाद हमारा क्या है जी, लोगो। हम लोगो को स्टाइल देंगे। लोगो को हम लोग डिज़ाइन करने के लिए चलेंगे जी अपनी स्टाइल शीट में। स्टाइल शीट में जाने के बाद यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जी लोगो। लोगो में आ जाएगा आपके पास फ़ॉन्ट आपका साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास आ गया 30 px। 30 px के बाद हमारा आ जाएगा फ़ॉन्ट का वेट। ठीक है, बिकॉज मुझे बोल्ड करना है। जब आप बोल्ड करते हो तो आपने वही यूज़ करना है फ़ॉन्ट वेट, और आपने इसको कहते हैं बोल्ड। अब अगर आप लोग आपको थोड़ा सा ये जो है वो इनहैंस नज़र आ रहा है बिकॉज मैंने इस टेक्स्ट को क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। मुझे इसका कलर शो करवाना है, ब्लैंक जो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो मैं इसके कलर को क्या कर देती हूँ, वाइट कर देती हूँ। तो उसके लिए आप लोग की कोड भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हो, तो वो भी आ जाएगा। लेटर स्पेसिंग, अगर आपने हर लेटर का थोड़ी स्पेस देनी है तो आप लेटर स्पेसिंग यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई यूज़ 1.5 px, बहुत ही माइनर सी होगी, तो ये आपके पास थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग भी आ जाएगी। होपफुली क्या आप लोगों को समझ आ रही होगी साथ साथ। उसके बाद अब यहाँ पर देखें कर्सर क्या आ रहा है,
आपका यही आ रहा है, मैं चाह रही हूँ यहाँ पे पॉइंटर आए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंटर लाने के लिए आपने जस्ट एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिसका नाम है कर्सर। कर्सर पॉइंटर यूज़ कर लोगे। यहाँ पर हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, हैंड से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंटर बन के आपके पास शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है, मैंने कर्सर पॉइंटर करने की वजह से आपको यहाँ पे पॉइंटर कर्सर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास हम चलेंगे नेक्स्ट अपनी कौन सा हम इसको स्टाइलिंग देंगे नेक्स्ट। अच्छा जी, हमारे पास है क्या कि नैव के अंदर हमारे पास क्या है, एल आई टैग। हम नैव के अंदर डायरेक्ट एल आई टैग को यूज़ करेंगे, बिकॉज अभी तक आप ये देख रहे हो कि सारे के सारे हमारे क्या है, हमारे जो है वो वर्टिकल शो रहे हैं। मुझे इसको हॉरिजॉन्टली शो करवाना है। तो हॉरिजॉन्टली शो करवाने के लिए हमारे एल आई के अंदर बेसिकली ये सब लिखे हुए हैं। तो हम लोग नैव के अंदर जो एल आई टैग है उसको डायरेक्ट यहाँ से पकड़ेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे नैव के अंदर यूज़ होगा एल आई टैग। नैव के अंदर एल आई टैग को लिया। नैव के अंदर एल आई टैग करने के बाद अब जैसे प्रॉपर्टी लगाओगे डिस्प्ले इनलाइन के आगे आपने क्या लिख देना है, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी होगी वो सिंगल लाइन में शो हो जाएगी। आप डिस्प्ले फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हो, वो भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इस पर अब लिस्ट स्टाइल आप देख रहे हो कि नीचे क्या आ रहा है, अंडरलाइन टाइप भी कुछ आ रही है। तो ये बेसिकली एंकर टैग की वजह से आती है, ठीक है। अब लिस्ट स्टाइल हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम नन, ठीक है। लिस्ट स्टाइल यहाँ पे हमारी का आ जाएगी नन, ठीक है। और हम इसमें पैडिंग यूज़ करेंगे। पैडिंग यूज़ करने के लिए आप जस्ट पैडिंग जितनी भी आपने देनी हो, ठीक है। 0 में मैं फर्स्टली दे देती हूँ, टॉप बॉटम से 0 हो गई। फिर आपके पास क्या आ जाएगी, मैंने दी थी यहाँ से 20px। तो यहाँ से आपकी जो है वो पैडिंग होगी। आप देख रहे होगे कि ये इक्वली जो है वो एक दूसरे से इसने स्पेस ले ली है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि हमने पैडिंग दे दी। पैडिंग देने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो है उसको पकड़ेंगे, वो होगा जी हमारा ये ए टैग, ठीक है। ये ए वाले टैग को पकड़ेंगे यहाँ से, ए टैग और बटन इकट्ठे को, ठीक है। ए टैग और बटन को हम इकट्ठा ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप वन टाइम पे दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये भी बता रही हूँ कि आप फर्स्ट टाइम पे दो टैग्स भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमने यूज़ करना है ए टैग के साथ हमने बटन को भी स्टाइल करना है, ठीक है। तो बटन को भी स्टाइल करते हैं, उसको भी स्टाइल कर लेते हैं इकट्ठे, ताकि हमारी जो कोड ऑफ लेंथ है वो कम हो सके। तो फ़ॉन्ट साइज़ आप यूज़ कर लें, यहाँ जितना भी आप यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 16px यूज़ कर रही हूँ। फ़ॉन्ट का आपने वेट क्या देना है, अब फ़ॉन्ट का वेट जो भी आपने देना है वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 500px मैंने ये दे रहा है, रिमेंबर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने कलर इसका क्या देने हैं, कलर आपने देने हैं इसमें, मैं ये कलर यूज़ कर लेती हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी इसलिए यूज़ होती है, जो नीचे अंडरलाइन आई है ना, आपने उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो मैं इसको नन कर देती हूँ। उसके बाद इसका भी हम जो कर्सर है उसको भी हम क्या कर देंगे जी, पॉइंटर ही कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया, आप देख रहे हो कि यहाँ पे वाइट हो गए, ये हमारा थोड़ा सा टेक्स्ट इन्हांस हो गया, लोगन का टेक्स्ट थोड़ा इन्हांस हो गया, और ये भी हमारी जो है वो सब इन्हांस हो गई है, ठीक है। इसके ऊपर सबके ऊपर पॉइंटर आ रहा है हमने, क्योंकि मैंने पॉइंटर सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बटन को हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेंगे। बटन को डिज़ाइन करने के लिए आप डायरेक्टली बटन टैग को लिख लें, बटन टैग आ जाएगा हमारे पास। इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हम लोग थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप करेंगे। तो वही चीज़ आपने क्या यूज़ करना है, आपने RGB यूज़ करना है। RGB के अंदर जो आपने फर्स्ट उसको भी 0, आपका जो सेकंड कलर होगा आपने उसको भी क्या वैल्यू दे देनी है 0, और आपने थर्ड कलर को भी क्या वैल्यू दे देनी है 0। और अगर जितना कम ट्रांसपेरेंसी रखनी है आपने उसको उतना वैल्यू को कम करते जाना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाली चीज़ हमारी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको बॉर्डर देंगे। बॉर्डर को एडजस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर यहाँ पर मैंने ये चीज़ लगाई। ये चीज़ लगाने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई। आप देख रहे हो थोड़ा ट्रांसपेरेंट बॉर्डर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बॉर्डर को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो बॉर्डर को एडजस्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पर बॉर्डर की प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी बॉर्डर की प्रॉपर्टी आ गई 2px सॉलिड, और ये हमारे पास आ जाएगा जी f। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे कोई ब्राउन सा कलर चाहिए तो मैं लिख लेती हूँ, ये वाला चॉकलेट कलर सा ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी आप कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप देख रहे हो कि मेरा जो वाटर है थोड़ा चॉकलेटी टाइप कलर का आ गया, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको पैडिंग देनी है, बिकॉज ये बहुत अंदर एक दूसरे के साथ इस तरह लग रहा है कि बहुत जुड़ा हुआ पड़ा है, ठीक है। आपका लॉगिन इसको थोड़ी स्पेस देने के लिए आप इनर स्पेसिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हो, पैडिंग यूज़ करते हो। इसको ऑलरेडी मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं मार्जिन को, पैडिंग को अलग अलग वीडियो अपलोडेड है दोनों की। तो अगर अभी तक आप लोगों को मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो प्लीज़ काइंडली जाके उस वीडियो को देख लें, और फिर जो
क्योंकि मार्जिन और पैडिंग और डिव जो है ये आपकी मेन चीज़ें हैं CSS में, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट को बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये आ गया और पैडिंग हम देंगे, बॉर्डर दे दिया, पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया जी पैडिंग में हमने क्या कर दिया जी 9 px और इसमें मैं दे देती हूँ सेकंड वैल्यू में 25 px, ठीक है। लेफ्ट राइट से हम 25 px दे देते हैं। इसे हमारा जो आपको देख रहे हैं आप लोग बटन थोड़ा इनहांस हो गया है, मुझे इसको थोड़ा सा रेडियस में लेके जाना है। ये मैंने भी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आपने अगर आपके बहुत शार्प एजेस है तो आपने उसको थोड़ा सा लाइक राउंडेड शेप में लेके जाना है, तो आपने यूज़ करना है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। आपने जितना भी इसको रेडियस देना है आप इसको दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आई यूज़ 50 px, तो इससे क्या होगा हमारा बटन में जो रेडियस होंगे वो बिल्कुल एक सर्कल बटन की तरह आपको शो हो जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को लैपटॉप के साथ से समझ आ रही होगी। उसके बाद आपने होवर इफेक्ट देना, आप चाह रहे हो कि जैसे इसके ऊपर क्लिक को इसका कलर चेंज होता है, ठीक है। हम बटन को कर लेते हैं, ठीक है, बाकी हमारा सही लग रहा है, हम बटन को चेंज करके देख लेते हैं। मैं चाह रही हूँ कि जैसे बटन पे आए और मैं बटन के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाऊँ और इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, लाइक इसका बैकग्राउंड फील हो जाए, कुछ इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आपने कोई होवर इफेक्ट लगाना है आप लगाओगे बटन के साथ आप यूज़ करोगे कॉलन के बाद आप यूज़ करोगे होवर, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि जैसे ही मेरा कर्सर जो पॉइंटर है वो बटन के ऊपर जाए, जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर मैं चाह रही हूँ कि वो चॉकलेट हो जाए या फिर कॉर्नर हो जाए, कुछ इस तरह का कलर मैं चाह रही हूँ, ठीक है। तो कॉर्नर पे किया, अब इसको जाकर चेक करते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगी आप देख रहे हो कि कलर जो है वो हमारा जो है जैसे वापस माउस वापस आया कर लेगी कलर आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली कि आप लोगों को ट्रांसपेरेंट नैप पैड की जो है वो बहुत अच्छे से समझ आती होगी, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को तमाम जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है उनका यूजेज मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने सेक्शन 2 की तरफ। जैसे कि मैंने बात की थी कि हम लोग एक इमेज के ऊपर जब एक इमेज लगाते हैं, ठीक है, हम उसको किस तरह से हाइड करते हैं। फर्स्टली अब सेक्शन 2 की तरफ जाएंगे। सेक्शन 2 में हम लोग अगर डोंट के क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेक्शन 2 आ जाएगा हमारे पास। तो सेक्शन 2 में हम लोग यूज़ करेंगे जी हमारी बेसिकली मुझे 2 डिप्स बनानी है। फर्स्टली मैं यूज़ कर लेती हूँ हमारा बॉक्स, एक मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर मुझे 2 डिप्स चाहिए तो मैं यूज़ कर दूँगी बॉक्स 1, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी बॉक्स 2, ठीक है। ये मैंने दोनों यूज़ की। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसको भी स्टाइलिंग देती हूँ। फर्स्टली हमारा बॉक्स है तो मैं यहाँ से पकड़ूंगी, बॉक्स आ जाएगा हमारे पास। बॉक्स में आप लोगों ने मैं अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए दे रही हूँ, ठीक है, कि मैं इसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट कर रही हूँ। उसके बाद आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, अदरवाइज वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने बेसिकली एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी, मैं आपको बाद में इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करते मतलब दिखा देती हूँ, ठीक है। फर्स्टली हम डिज़ाइन कर लेते हैं बॉक्स 1 में आपने जितनी भी हाइट उसको देनी है आप हाइट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई यूज़ 300 px हाइट एंड आई यूज़ विड्थ मुझे यूज़ करनी है 400 px। और बैकग्राउंड कलर में आपको जो भी कलर यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल आई यूज़ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में आपने यूज़ करना है कोई भी कलर। फॉर एग्जांपल आई यूज़ चॉकलेट अगेन। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये हमें कुछ डिव जो है वो इस तरह के बना के दे रहा है, ठीक है। अब इसको मुझे थोड़ा क्या लेकर आना है, अब बाद में ले आते हैं इसको। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे एक और बॉक्स बनाना है, सेकंड बॉक्स को भी रेडी करना है। मैं सिंपली इसको कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बॉक्स 1 की जगह हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे जी बॉक्स 2, और मैं सिंपल इसका क्या कर देती हूँ, इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कलर्स जो है वो शोना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपने 2 चीज़ों की एक दूसरे के बिहाइंड लेकर आना है तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स की। ये मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में, अपने CSS के लेक्चर्स में इसका जिक्र किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपने डिस्प्ले फ्लेक्स इसको किसको देना है, पेरेंट को देना है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ तो ये हमारे 2 बॉक्सेस हैं। अब ये दोनों बॉक्सेस किसके अंदर पड़े हैं, इसके अंदर पड़े हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पेरेंट हो गया, और ये हमारे क्या हो गया जी बॉक्स 1 और बॉक्स 2 इसके चाइल्ड हो गए। तो हम लोग पेरेंट टैग के अंदर जस्ट एक प्रॉपर्टी देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स की, जिससे क्या होगा कि इसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो सिंगल लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाओगे और आपका ये बॉक्स मैंने जैसे कि आपको बताया था, यहाँ के मैंने प्रॉपर्टी देनी है कौन सी, डिस्प्ले फ्लेक्स। उससे क्या होगा कि आपके दोनों जो हैं वो आपके एक सिंगल रो में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब सिंगल रो में ये शिफ्ट हुए कलर में चेंज कर देंगे बिकॉज इस बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। वैसे भी बेसिकली मैंने यहाँ पे इमेज ही लगानी है, तो मुझे आप लोगों को इमेज को थोड़ा इमेज के ऊपर ही डिफ को ट्रांसपेरेंट करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, यहाँ पे इसको कर देती हूँ मार्जिन टॉप, क्योंकि सभी इसी के अंदर ही पड़े हैं। मैं यहाँ पे मार्जिन यूज़ कर रही थी, मार्जिन टॉप इसको मैं दे देती हूँ 20 px।
और हम यूज़ कर लेते हैं ये, जिससे ये थोड़ा सा नीचे हो गए दोनों। उसके बाद जब इन दोनों को स्पेसिस देनी है, पेरेंट स्पेस देनी है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ मार्जिन थोड़ा सा लेफ़्ट। मार्जिन लेफ़्ट में मैंने यूज़ किया 50 px, ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हो, लाइक जितना भी आप लोगों को चाहिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर देती हूँ 250 px। और यहाँ से हम फर्स्ट वाले को भी मार्जिन देना चाह रही हैं क्योंकि वो भी ज़्यादा अटैच है। मैं मार्जिन लेफ़्ट दे देती हूँ 100 px का, ताकि थोड़ा सा वो भी साइड पे हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 बॉक्सेस आ गए हैं और 250 की जगह मैं यहाँ पे कितना कर रही हूँ 180 px, जिससे ये थोड़ा सा इसके लेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पे मुझे एक इमेज लगानी है और एक इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। बल्कि एक इमेज के ऊपर एक कलर लगाना है जिससे वो एक ग्लासी लुक आती है, ट्रांसपेरेंट लुक आती है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इमेज लगाते हैं, फर्स्ट इसके ऊपर एक इमेज लगाते हैं। तो फर्स्टली आप जाओगे इसके ऊपर और यहाँ पे आप यूज़ करोगे बैकग्राउंड इमेज, या आप जस्ट आप बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हो। यूआरएल लगाओ, यूआरएल मेरा पिक का फोल्डर था, मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया और मैंने सनफ्लावर की इमेज लगा दी। अब के यहाँ पे हमारे पास आगे एक इमेज आ गई है। इस इमेज भी क्लैश हो रही है बिकॉज इमेज का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट पे 2 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया था, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ। इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको लास्ट पर जहाँ पर हमने इमेज लगाई है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे कुछ हद तक हमारी जो इमेज है वो आप लोगों को क्लियर नज़र आना शुरू हो गई है। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है कि मुझे एक थोड़ा सा ना ब्लैक कलर का ग्लास लेकर आना है, मुझे ग्लास इसके ऊपर सेट करना है। तो उससे हम क्या करेंगे कि वो ग्लास इसके ऊपर सेट करना है। तो ये बॉक्स 1 था, इसके अंदर हम एक और डिव बना लेंगे। मैंने एक और डिव बनाई और बल्कि डिव को दे देते हैं डॉट चाइल्ड 1। कोई भी आप लोग क्लास दे सकते हो, मैंने चाइल्ड 1 की यूज़ कर ली है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यूज़ करूँगी डॉट चाइल्ड 1 और यहाँ पे मैं दूंगी हाइट मैं ज़ाहिर सी बात है जितनी मैं फर्स्ट वाली की उससे थोड़ा कम ही दूंगी बिकॉज मुझे उसके अंतर एडजस्ट करनी है। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ जी 250 px की हाइट यूज़ कर लेते हैं। विड्थ हम यूज़ कर लेते हैं 400 थी, हम यहाँ पे 300 यूज़ कर लेते हैं, 300 px यूज़ कर लेते हैं। और बैकग्राउंड में यूज़ कर लेते हैं हम लोग कोई भी कलर। मैं अपने कलर यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसको चेंज करके दिखा दूँगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो है वो कलर क्यों नहीं आया। मैंने क्या यूज़ किया कर लिया डॉट चाइल्ड चाइल्ड 1 हाइट, अच्छा सॉरी मैंने एक्सटी दे दिया, px आता था मैं, क्योंकि कलर शो क्यों नहीं हो रहा। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपको कलर शो हो गया। अब मुझे क्या लेकर आना है, इसको सेंटर में लेकर आना है। आप फर्स्ट जस्ट एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लो मार्जिन की। मार्जिन मैंने दिया इसको 50 px, इसको 50 px का मार्जिन देती हूँ तो ये थोड़ा सा सेंटर में आ चलो करेंगे, ठीक है। 50 px थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हम थोड़ा कम कर देते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको 20 px कर देती हूँ। 20 px जैसे किया ये थोड़ा सा सेंटर में आ गया है, बल्कि इसको कर देते हैं जी 30। ये यहाँ पर एक आपका आ गया, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ बढ़ा रही हूँ, विड्थ को मैं कर देती हूँ 320 px और ये थोड़ी सी ताकि आपको इक्वल नज़र आए, बल्कि 350 कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास एक इमेज आ गई है, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, ये कलर बहुत क्लियरली शो हो रहा है, मुझे एक ट्रांसपेरेंट लुक इस तरह की देनी है कि जो पीछे वाली मेरी इमेज है ना वो शो हो, वो हमें क्लियर थोड़ी बहुत क्लियर नज़र आए, हो शो, लेकिन वो थोड़ी ग्लासी और ट्रांसपेरेंट सी लुक आए, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको कमेंट कर देना है कलर को। आपने क्या करना है, बैकग्राउंड सिर्फ एक लेना है, ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या यूज़ करनी है, आपने यूज़ करनी है अपनी RGBA, ठीक है। आपने क्या यूज़ करनी है, अपनी RGBA, जैसे कि मैंने आप लोगों को उसकी बताई थी 0.02, जैसे कि हमने फर्स्ट अपने हेडर को भी RGBA दी थी, ठीक है। आपने मैंने यही यूज़ कर ली। फॉर एग्जांपल मैंने ये यूज़ किया जिससे क्या हो जाएगा, मेरा कलर ये आपको देख रहे हो, और फिर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा हो कि ट्रांसपेरेंट सी लुक आ गई है, ठीक है। अगर आपने इसको थोड़ा बढ़ाना है तो आपने क्या करते हैं 0.2 की जगह जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे उतना थोड़ा क्लियरली विजिबल होना शुरू हो जाएगा। 6 कर दी तो आपको नज़र आ रहा है कि ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी लुक आ, कि बड़ा प्यारा सा लगता है ट्रांसपेरेंट सी लुक। आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हो, आप कोई कोट लिख सकते हो, जो भी आपने यहाँ पर ऐड करना है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसी तरह आप एक कलर के ऊपर भी ये चीज़ कर सकते हो, आप एक कलर के ऊपर भी डिव लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने बॉक्स 2 लिया हुआ है, ठीक है, मैं इसी को कॉपी करती हूँ और इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। चाइल्ड 1 की जगह चाइल्ड 2 कर देते हैं, ठीक है। और चाइल्ड 2 में हम क्या करेंगे कि इस चाइल्ड 1 को ही मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने नेक्स्ट में पेस्ट कर दिया और अब चाइल्ड 1 की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे चाइल्ड 2 और यहाँ पे लेकर आते हैं इसको। ये भी हमारा सेंटर में आ गया, बैक कलर आ गया। तो यहाँ पर भी आप कलर को एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट बैकग्राउंड कलर को ही इसका दे देती हूँ जी ग्रीन, डार्क ग्रीन सा कलर। हम लोग चलते हैं थोड़ा ग्रीन शेड की तरफ। मैंने ये दे दिया ये डार्क ग्रीन कलर,
ये डार्क ग्रीन कलर आ गया बैक पे, और इसको आपने थोड़ा सा जो भी कलर देना है आप उसको थोड़ा कलर दे सकते हो, ठीक है। लाइक ट्रांसपेरेंट लुक देनी है, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, करनी आपने जस्ट बैकग्राउंड ही यूज़ है। आप यहाँ से कलर पे ग्रीन मैंने ग्रीन लुक, और यहाँ से आप इसको RGB में, रिमेंबर द थिंग इज दैट, जो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है, आपने जो भी कलर लेना है वो RGB में लेना है, ठीक है। अब मैंने डायरेक्टली सेलेक्ट करी है वो नहीं आएगा, अब मैंने RGB में सेलेक्ट करूँगी। RGB में सेलेक्ट करने के बाद आप इसको दोगे वेरिएंट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 0.4 कर लेती हूँ, तो यही कलर आपका थोड़ा ट्रांसपेरेंट जो है वो शो होगा। तो होपफुली कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, आप लोगों को क्लियरली प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं इसी तरह आप लोगों को थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ करवा के आप लोगों को होपफुली कि एक पूरी मुकम्मल वेबसाइट बनाना एटलास सिखाऊंगी CSS पे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीखते हैं। इसके अलावा जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई आप लोग खुद भी इसको स्टडी करें, क्योंकि वन टाइम लेक्चर पे मैं आप लोगों को क्लियरली प्रॉपर्टीज़ नहीं डिफाइन कर सकती। आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएँ, किसी भी जगह चले जाएँ, वो आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देते हो, उसके बाद आपको उसको सर्च करना होता है, आपको उसको पढ़ना होता है, उसकी और भी निकल आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर मैंने एक लिया था बॉर्डर मैंने किसको दिया था जी, बेटा यहाँ पे मैंने सॉलिड यूज़ किया है। मैंने सॉलिड की जगह मैं कुछ भी यूज़ कर सकती थी, मैं यहाँ पर डबल यूज़ कर सकती थी, मैं डॉटेड यूज़ कर सकती थी। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको देखें, आप इसको पढ़ें, ताकि आपके खुद भी लर्निंग से आपकी जो है वो स्किल थोड़ी बेटर होगी। बिकॉज मैं वन लेक्चर में आप लोगों को उसको खोल के नहीं रख सकती पूरे लेक्चर को। मैं जितनी एफर्ट कर सकती थी मैं कर रही हूँ, वो बोली कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ आ रहे होंगे मेरे जितने भी प्रीवियस मैंने बनाए हैं। तो ये थी जी हमारा आज का लेक्चर। होपफुली कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं।